गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन की डिटेल में जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है और दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। एक ना अगर लगातार प्रयास करते रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या पता आखिरी कदम ही हो जहां आप सफल होने वाले हो और आप वहां से पीछे हट जाओ। तो कभी भी जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कार्य को कर रहे हो, तो आखिरी दम तक करते रहिए। जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए तब तक करते रहिए। क्या पता आपका आखिरी कदम ही आपको सफलता की ओर ले जाए और आपने वहीं से अगर पीछे मुंह फेर लिया, अगर आप वहां से पीछे हट गए, तो देखिए आप सफलता के कितने करीब थे। तो कभी भी पीछे नहीं हटना है, लगातार प्रयास करना है, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री योजना को 23 मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? कैबिनेट ने प्रधानमंत्री योजना को तो दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने किसे? प्रधानमंत्री योजना को 23 मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक की रखने की क्या कर दी है? मंजूरी दे दी है। बात करते हैं, जब योजनाएं आ गई है तो योजनाओं की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई कुछ योजनाएं हैं जो कब कब लॉन्च हुई थी उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना 11 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी। क्या हुई थी इसकी शुरुआत? 11 अक्टूबर 2020 को। दूसरी है आत्मनिर्भर भारत योजना, 12 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरी है पीएम दक्ष योजना यानी प्रधानमंत्री दक्ष योजना, 5 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 31 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन योजना, 1 जुलाई 2001 को इसकी शुरुआत हुई है। और पीएम वाणी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को होती है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत जुलाई 2019 को होती है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जुलाई 2015। ठीक है, इन्हें नोट कर लेंगे। ये कुछ योजनाएं हैं। किस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि ये योजनाएं कब शुरू की गई थी या कब लागू की गई थी? स्वामित्व योजना 11 अक्टूबर 2020, आत्मनिर्भर भारत योजना 12 नवंबर 2020, पीएम दक्ष योजना 5 अगस्त 2021, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 31 मार्च 2022, ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001, ऑपरेशन ग्रीन। पीएम वाणी योजना 9 नवंबर 2020, ये उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2001 से शुरू की गई थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी यूपी से। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जुलाई 2019, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जुलाई 2015। चलिए नोट कर लीजिए इन्हें फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे भी है, जैसे पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड है। पीएम मोदी हेल्थ आईडी जो कार्ड है वो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 30 जून 2020 को शुरू होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 1 मई 2015। मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी। ठीक है, तो लिख लेंगे इन योजनाओं के बारे में अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अपने फ़ोन में। ठीक है, चलिए जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें मैंने आपको बताया ही है पहले भी कि उसमें 2-2 हज़ार रुपये की राशि दी जाती है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 3 राशि दी जाती है। पहले था कि 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को यानी लघु किसान जो थे उन्हें ये दिया जाता था, ये जो राशि है दी जाती थी। अब सब जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने सभी किसानों के लिए ये लागू कर दी है कि किसी के पास 2 हेक्टेयर हो, किसी के पास 10 हेक्टेयर हो, सभी को ये जो पैसा है सभी को दिया जाएगा 2-2 हज़ार की 3 किस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को लॉरियंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? 2022 कौन सा लॉरियंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? मैक्स वेरस्टापेन को 2022 के लिए चुना गया है। अगर बात करें 2021 की, तो 2021 की बात करें तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2021 स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे मिला था? तो ये मिला था राफेल नडाल को। किसे मिला था? राफेल नडाल को 2021 का मिला था। ठीक है, और बात करते हैं वुमेन की, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला? तो ये मिला था नाओमी ओसाका को। ये विजेता कौन रहे थे 2021 में? राफेल नडाल मैन में और वुमेन में नाओमी ओसाका। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। कुछ खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक अपने नाम किया था? तो उनका नाम है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने सबसे पहले क्या किया था? अपने नाम किया था ओलंपिक पदक। दूसरा क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? तो उनका नाम था मेरी लीला रो। क्या था उनका नाम? मेरी लीला रो थी, जिन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे फटाफट से, आगे चलेंगे। इसके बाद है कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाला क्रिकेटर कौन था? सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो सचिन तेंदुलकर ने, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक म्यूजियम अगर पूछा जाए आपसे तो ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो कौन थे? C.K. नायडू। कौन थे? C.K. नायडू थे प्रथम कप्तान टेस्ट किसके? भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था? तो 1975 में खेला गया था, 1975 में खेला गया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दूधवाणी, कौन सा? दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? किसका? दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, उसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। कहाँ पर? गुजरात में किया है। बात करते हैं गुजरात की। ये जो दूधवाणी है ये किसके लिए? पशुपालकों के लिए है। स्पेशल क्या है? पशुपालकों के लिए एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इस बात करते हैं गुजरात की, तो सबसे पहले गुजरात की राजधानी क्या हो जाती है? गांधीनगर हो जाती है। सबसे बड़ा शहर हो जाता है अहमदाबाद। कौन सा हो जाता है? अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कितने जिले हैं?
33 जिले हैं। 1 मई 1960 को गठन होता है गुजरात का। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 182 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है। अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें तो मेहंदी नवाब जंग प्रथम राज्यपाल है और मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता थे पहले। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात से संबंधित कुछ, जैसे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अगर विश्व में पूछा जाए सबसे लंबी तटीय रेखा तो कनाडा की है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? गिर नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क, वेलवदर नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, ब्लैक बक नेशनल पार्क, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, वृद्धा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य और कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाते हैं गुजरात के। इन्हें फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से है। तो कौन कौन से लोक नृत्य है? गरबा है, डांडिया है, भवई है, टिप्पणी है, पधारो है, रासलीला है और पनिहारी है। ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं। लोक नृत्य आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे? एक लोक नृत्य दे देंगे। टिप्पणी, ये किस राज्य से संबंधित है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, 4 राज्यों के नाम दे देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के कौन से है, उत्तर प्रदेश के कौन से है, बिहार के कौन से है, राजस्थान के कौन से है। ठीक है, इसके बाद गुजरात की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, हिरण नदी है और किम नदी है। ठीक है, ये प्रमुख नदियाँ हो जाती है गुजरात की। गुजरात के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं गुजरात के प्रमुख बांध कौन कौन से है। तो कौन कौन से बांध है? सरदार सरोवर बांध है। कौन कौन से है? सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात का सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध, दांतीवाड़ा बांध, आरोही बांध, कडाना बांध, कमलेश्वर बांध, धाम खोड़ियार बांध, सुखी बांध, नायका बांध और मिट्टी बांध। ये क्या हो जाते हैं? गुजरात के प्रमुख बांध हो जाते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें, आगे चलेंगे। इसके बाद गुजरात से संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे 10 अप्रैल 2022 को रामनाथ कोविंद ने माधवपुर मेले का उद्घाटन किया था। कौन से मेले का? अभी हाल ही में माधवपुर मेले का उद्घाटन हुआ था 10 अप्रैल 2022 को। दूसरा है क्वेश्चन कि हाल ही में गुजरात में कौन सा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? कौन सा हुआ था? अगर पूछा जाए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ, तो गुजरात में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सितंबर 2021 को गुजरात में एक योजना शुरू हुई थी, वतन प्रेम योजना। कौन सी? वतन प्रेम योजना। ठीक है, प्रेम योजना कहाँ पर शुरू हुई थी? गुजरात में लॉन्च की गई थी 4 सितंबर 2021 को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। कौन सा पार्क करेगा? सौर पार्क। कौन करेगा? एनटीपीसी। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। नेक्स्ट है गुजरात के बारे में कि गुजरात का जो सूरत शहर है वो भारत का पहला स्टील स्लैग रोड वाला शहर बना है, गुजरात का सूरत शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान किया है। गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है निर्यात तैयारी सूचकांक में। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। गुजरात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैंने पूरी कोशिश की है कि यहीं पे सारे क्वेश्चन लिए जाए। गुजरात के अहमदाबाद शहर, कौन सा? अहमदाबाद के
सरदार पटेल स्टेडियम में, गुजरात के अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 12 मार्च को खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 12 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात सरकार ने एक खेल नीति 2022-27 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य गुजरात में खेल परिदृश्य को बदलना है। कौन सी नीति? एक खेल नीति थी जो उसका अनावरण किया 2022 से 27 का। उसका उद्देश्य क्या है? गुजरात में खेल परिदृश्य को बदलना। नेक्स्ट है कि गुजरात का जो ड्रैगन फ्रूट था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमलम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? कमलम। गुजरात का जो फ्रूट था ड्रैगन, उसका नाम कमलम कर दिया है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख योजनाएं आ जाती है कि कुछ प्रमुख योजनाएं हैं गुजरात में। कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो सबसे पहली योजना है मानव गरिमा योजना। कौन सी है? मानव गरिमा योजना। दूसरी है किसान सूर्योदय योजना। तीसरी है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। चौथी है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। पांचवी है विधवा सहाय योजना। छठी है मसीहा हाउसिंग स्कीम और सातवीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्सिडी। ठीक है, ये प्रमुख योजनाएं हो जाती है गुजरात की। तो आई थिंक गुजरात के बारे में कुछ भी नहीं छूटा होगा। जो भी गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी गुजरात के बारे में पूछा जा सकता है, मैंने सब यहीं पे आपको नोट डाउन कराया है। अच्छे से अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लेंगे तो बार बार उसका रिवीजन होता रहेगा। जब आप एक बार दिन में एक बार भी देख लेंगे ना गुजरात के बारे में, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो किस देश के साथ किया है? मालदीव के साथ। किस देश के साथ किया है? मालदीव के साथ किया है। ठीक है, बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की बात करें, सबसे पहले देखेंगे मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? माले हो जाती है। राष्ट्रपति वहां पर सोलिह है, उपराष्ट्रपति है अब्दुल्ला जिहाद। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है मालदीव से और भारत से संबंधित। जैसे भारत और मालदीव ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा स्थानांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए। कौन सी परियोजना पर? अक्षय ऊर्जा स्थानांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए भारत और मालदीव ने। नेक्स्ट है कि भारत और मालदीव के बीच इक्वेरिन अभ्यास आयोजित किया गया। एक्वेरिन कर लेंगे इसे, ये एक्वेरिन है, ऐसे एक्वेरिन अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारत, मालदीव और श्रीलंका द्वारा त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती। कौन सा? दोस्ती का आयोजन किया गया। तटरक्षक अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती। किस किस के बीच? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। इसके बाद है कि मालदीव ने, ये भरतपुर यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, इसे काट देंगे। चलिए ये देखिए, ठीक है, ये नहीं है यहाँ में। मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है भारत मालदीव खेल और युवा मामलों में सहयोग पर MOU को मंजूरी दी गई। भारत मालदीव खेल और युवा मामलों में सहयोग पर MOU को मंजूरी दी गई। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे कि हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ करार किया है? मारुति सुजुकी जो इंडिया है उसने किस बैंक के साथ करार किया है, समझौता किया है? तो ये इंडियन बैंक के साथ किया है। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ किया है। ठीक है, बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना होती है। कैसे होती है? 15 अगस्त 1907 को किसके रूप में? स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में। किसके? स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना होती है। अगर मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है। प्रमुख कौन है? श्री शांतिलाल जैन है। और समस्त भारत में इसकी कितनी शाखाएं हैं? 24,000 कुछ है, 24,000
24,000, 24 नहीं है, 24,000 कुछ शाखाएं हैं पूरे भारत में इसकी बैंक की, इंडियन बैंक की। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से, आगे चलेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि मारुति सुजुकी इंडिया की स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1981 में। कब होती है? 1981 में, यानी 1981 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? संजय गांधी ने शुरू की थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन है आर.सी. भार्गव। कौन है? आर.सी. भार्गव वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है संगीत परियोजना शुरू? ये की है मेघालय ने। किसने की है? मेघालय ने शुरू की है संगीत परियोजना शुरू। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ ही। प्रोफेसर, नोट करके लिख लेंगे कि प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी ने क्या किया था? इसका नामकरण किया था। किसका नामकरण किया था? मेघालय का। ये यहाँ पर पॉइंट गलत लिखा हुआ है, ये आगे लिखा जाना है। ठीक है, जब मैं मेघालय के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय को क्या कहा जाता है? मेघों का घर या बादलों का घर कहा जाता है। मेघ यानी बादल। ठीक है, स्थापना होती है 2 अप्रैल 1970 को। राजधानी है शिलोंग। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। अगर राजकीय पशु की बात करें, ये इधर लिखना था पशु की बात करें तो पशु है चितकबरा तेंदुआ। अगर पक्षी की बात करें तो पक्षी है पहाड़ी मैना। प्रथम राज्यपाल कौन थे मेघालय के? ब्रज कुमार नेहरू थे। प्रथम सीएम कौन थे? विलियमसन ए संगमा, प्रथम मुख्यमंत्री। अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो सत्यपाल मलिक वर्तमान में राज्यपाल है और वर्तमान में सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा। ठीक है, अगर भाषा की बात करें तो खासी और गारो। कौन सी भाषा? खासी और गारो वहाँ की भाषा है और वहाँ पर खासी और गारो ही पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, जो किसके नाम पर रखी गई है? जनजातियों के नाम पर। वहाँ पर जो निवास करने वाली जनजाति है वो खासी और गारो जनजाति है, उन्हीं के नाम पर उन पहाड़ियों के नाम भी रखे गए हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि हाल ही में कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट 2022 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश किसकी मेजबानी करेगा? 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी करेगा। बताएंगे फटाफट से। तो कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा इसकी मेजबानी। ठीक है, इसके बाद चलिए इसे बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो नेस्कॉम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है कृष्णन रामानुजम को। किसे किया गया है? कृष्णन रामानुजम को नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं नेस्कॉम की। ये आगे लिखना था लेकिन ये पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं नेस्कॉम की। तो नेस्कॉम के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है? परवीन राव। कौन है? परवीन राव। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो रेखा मेनन यहाँ पे उपाध्यक्ष है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। क्या हो जाती है फुल फॉर्म? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। स्थापना कब होती है? 1988 को नेस्कॉम की स्थापना होती है और यह क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन है। क्या है? यह एक गैर लाभकारी संगठन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो किसने की है सदस्यता छोड़ने की घोषणा? रूस ने। किसने की है? रूस ने की है पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा। रूस में आप सभी को पता है कि रूस में क्या हो रहा है आजकल, इसलिए कुछ वो सदस्यता
खुद छोड़ रहे हैं और कुछ से उन्हें हटाया जा रहा है। बात करते हैं विश्व पर्यटन संगठन की। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी? 2022 की जो थीम थी वो थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या थी? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ 2022 की विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि उन्नत भारत अभियान 2.0, उन्नत भारत अभियान 2.0 जिसका हाल ही में 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। किसने? उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 2018 में की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं उन्नत भारत अभियान। इस अभियान की जो औपचारिक शुरुआत है वो 2014 में की गई थी। औपचारिक शुरुआत तो 2014 में की गई थी, लेकिन इसके बाद इसे लागू कब किया गया? इसे 2018 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 5 गांवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना। 5 गांवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना इसका उद्देश्य है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सके। ठीक है, इसका उद्देश्य है 5 गांवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है हमारी कल की पुस्तक। इस पे आज की पुस्तक लिखा हुआ है, इसे सही कर लेंगे। ये है हमारी कल की पुस्तक। कौन सी है? कल की पुस्तक कौन सी थी? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? और कल का हमारा इतिहास का प्रश्न कौन सा था? साहिब बेखबर किसे कहा जाता है? एक सेकेंड, ये था हमारा कल का इतिहास का प्रश्न, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। चलिए तो मैं इसे सही कर देती हूँ। कल की जो पुस्तक थी वो लाइफ डिवाइन थी। ये किसने लिखी है लाइफ डिवाइन? तो इसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारा आज का इतिहास का प्रश्न है। ठीक है, ये कौन सा है? आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है साहिब बेखबर किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कल का जो हमारा प्रश्न था वो था इतिहास का कि आईने अकबरी, आईने अकबरी व अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक, आईने अकबरी व अकबरनामा के लेखक कौन है? किसने लिखी है? तो ये लिखी है अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। अबुल फजल। ये हमारा कल का इतिहास का प्रश्न था। ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, इधर उधर लिखा हुआ है। कल की पुस्तक में भी इंडिया डिवाइड ही है और आज की पुस्तक में भी, तो इसके लिए मैं आपको पुस्तक दे देती हूँ। ठीक है, कि आपको आज की पुस्तक में कौन सा बताना है। ठीक है, आज की पुस्तक में आप बताएंगे जो आप किस पे देंगे मुझे इसका आंसर। चलिए आज की पुस्तक में दे देती हूँ आपको प्रिजन डायरी। क्या है? प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? आज आपको बताना है प्रिजन डायरी के बारे में। ये गलत लिखा हुआ है, कल की ही पुस्तक लिखी हुई है। तो ये हमारी आज की पुस्तक हो जाती है।
आज की, और ये हमारा कल का इतिहास का प्रश्न था। आज का इतिहास का प्रश्न है साहिब कबर किसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इनके आंसर बता देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद कर लेते हैं हम एक बार फटाफट से कल का रिवीजन। कल के जो क्वेश्चन थे उनका रिवीजन एक बार फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, कि किस राज्य ने निमोनिया को रोकने के उद्देश्य से सांस नामक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया। कर्नाटक ने किया। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में विस्तार के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो अर्जेंटीना के साथ किया। निम्न में से किस देश में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत की गई, तो फिलीपींस में की गई। हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की, तमिलनाडु ने की। WHO के द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये किया गया 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती के चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 17 पदक जीते। निम्न में से हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया, झारखंड का जामवाड़ा जिला बन गया। इंसानों में बर्ड फ्लू के H3N8 का पहला मामला चीन के किस प्रांत में सामने आया, तो हेनान प्रांत में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया,